सुंदरवर जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी और अपने पति टिंकू के साथ रहती थी। टूनी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन टूनी भोजन लेकर घर आ रही थी कि एक जालिम चील उसका शिकार कर लेता है। टूनी के जाने के कुछ ही दिन बाद टिंकू रानो चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है। रानो चिड़िया की पहले से ही एक बेटी थी, मूना चिड़िया। पहले कुछ दिनों तक तो रानो पिंकी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका रवैया बदलता गया। वो पिंकी से सारे घर के काम करवाती और उसे खाने को भी बहुत कम देती थी। वो उसे मारा भी करती थी। ए पिंकी, कल मुही उठ भी जा, सारे घर की सफाई कर, इसके बाद मेरे लिए भोजन भी लेकर आ। माँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम मुन्ना से कहो ना, वो आज भोजन ले आए, मैं घर का काम कर लेती हूँ। मेरे आगे ज़बान चलाती है, एक थप्पड़ लगाऊंगी ना तो सब पता चल जाएगा तुझे। चल उठ, जल्दी से सफाई कर और भोजन लेकर आ, मेरी रानी बेटी से ये काम नहीं होते। पिंकी को बहुत तेज बुखार था, उससे ठीक से उड़ा भी नहीं जा रहा था। वो घर से निकल आती है। उड़ते उड़ते वो काफी दूर आ जाती है। एक नदी के पास उसे गंदम के कुछ सिट्टे नजर आते हैं। शुक्र है दाना मिल गया, वरना माँ मुझे बहुत मारती। पिंकी गंदम के सिट्टे तोड़कर वापस ही आने लगती है तो उसे एक आवाज आती है, सुनो नन्ही चिड़िया। पिंकी पीछे मुड़कर देखती है तो वो एक रोज का पौधा था। सुनो नन्ही चिड़िया, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? हाँ रोज, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अभी पानी देती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काफी दिन से प्यासा था, यहाँ बहुत पक्षी आते हैं लेकिन कोई भी मुझे पानी नहीं देता। कोई बात नहीं रोज, मैं जब भी आया करूँगी तुम्हें पानी दे दिया करूँगी। पिंकी दाना लेकर घर आती है। अरे कल मुही कहाँ रह गई थी? भूख से मेरी तो जान ही निकली जा रही है, बता कहाँ गई थी? माँ, माँ मुझे दाना नहीं मिल रहा था, इसलिए देर हो गई। झूठ बोलती है मुझसे, आज तेरे बाप को सब बताऊंगी कि तू सारा सारा दिन घर से बाहर रहती है। वो पिंकी को फिर मारने लग जाती है। शाम को वो टिंकू को बढ़ा चढ़ा कर बताती है, देखो जी, मैं तो इसके भले के लिए ही डांटती हूँ। लड़की जात है, पराए घर में जाएगी तो क्या कहेंगे? माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं, शायद सुतेली माँ थी इसलिए। अगर मैं कुछ ज्यादा कह दूं तो कहती है कि सुतेली माँ हो इसलिए तुम मुझ पर जुल्म करती हो। अब मेरी मूना को ही देख ले, सारे घर के काम भी करती है और मेरी खिदमत भी। मजाल है मेरी किसी बात को इनकार करे। क्यों पिंकी, तू क्यों तंग करती है माँ को? आज के बाद तेरी शिकायत न मिले मुझे। मुझे कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल जाना है, तुम अपना ख्याल रखना और पिंकी का भी ख्याल रखना। टिंकू के जाने के बाद पिंकी बेचारी घर के सारे काम करती है और माँ को खाना देती है। अभी वो आराम के लिए बैठी ही थी कि मूना आ जाती है। मेरी रानी बेटी उठ गई। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। अरे पिंकी उठ, बहन को खाना दे। माँ, आज मेरा ये खाने को दिल नहीं कर रहा, मुझे फल खाने हैं। चल पिंकी उठ, ये खाना छोड़ दे, तेरा तो खाना ही नहीं खत्म होता। चल मेरी बेटी के लिए सेब लेकर आ, मेरी मूना बेटी को सेब बहुत पसंद है। पिंकी फिर उड़ते उड़ते रोज के पास आती है। वो रोज को पानी देने के बाद उससे कहती है, रोज, तुम्हें सेब के पेड़ का पता है? वो पिंकी को सेब के पेड़ का बताता है। पिंकी वहां से सेब ले आती है। अगले दिन फिर इसी तरह दाने की तलाश में वो आती है। कल रात माँ ने बहुत मारा था, आज तो मुझसे ठीक से उड़ा भी नहीं जा रहा, क्या करूं? ऐसा करती हूँ, पहले रोज को ही पानी दे आती हूँ। तीसरे दिन मुसलसल रोज को पानी देने से वो एकदम एक खूबसूरत परी में बदल जाता है।
ये देखकर पिंकी हैरान रह जाती है। रोज, तुम एक परी हो? हाँ नन्ही चिड़िया, मुझे एक जादूगर ने श्राप दिया था, अगर कोई नेक पक्षी मुझे 3 दिन तक पानी दे तो मैं अपने असल रूप में वापस आ जाऊंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नन्ही चिड़िया। वो परी पिंकी को उपहार के तौर पर कुछ गहने और खाने का कुछ सामान देती है। ये लो नन्ही चिड़िया, ये मुश्किल में तुम्हारे काम आएंगे, और अगर जब भी कोई मुश्किल पेश आए तो मुझे ज़रूर याद करना, मैं तुम्हारी मदद को ज़रूर आऊँगी। तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। उनकी चिड़िया बहुत ही मासूम थी, वो माँ को सब सजाकर बता देती है। चल दे इधर, ये गहने तेरे किस काम के, ये तो मेरी मूना बेटी पहनेगी और बिल्कुल रानी लगेगी। लेकिन माँ, ये तो मुझे परी ने दिए हैं। माँ, इसकी बड़ी जबान चलने लगी है तेरे आगे, मेरी बात मान तो तू इसका काम तमाम ही कर दे। बाबा जब आएगा तो हम उससे कह देंगे कि ये घर से चली गई थी और वापस ही नहीं आई, पता नहीं किसके साथ भाग गई। हाँ तू ठीक कह रही है, लगता है मुझे यही करना पड़ेगा। रानो चिड़िया पिंकी को नीचे गिराने ही लगती है कि उसका खुद का पाँव फिसल जाता है और वो पेड़ से नीचे आ गिरती है। पेड़ से नीचे गिरने की वजह से उसका खून बहने लगता है। माँ क्या हुआ तुम्हें? ओह माँ, तुम्हारा तो बहुत खून बह रहा है, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी वैद काका को बुलाकर लाती हूँ। वो वैद काका को बुलाकर लाती है। उसकी मरहम पट्टी करने के बाद वैद काका कहते हैं, पेड़ से गिरने की वजह से रानो की एक टांग और पंख हमेशा के लिए बेकार हो गए हैं। अब ये ना तो चल पाएगी और ना ही उड़ पाएगी। हाँ, अगर इसका ख्याल अच्छे से रखा जाए तो शायद थोड़ा बहुत ये उड़ सके। वैद काका आप फिक्र मत करें, मैं माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगी। माँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, तुम आराम करो। मोना कहाँ है? वो सब उपहार लेकर अपने दोस्तों को दिखाने गई है। मैंने उसे कहा था कि वो तुम्हारे पास रुक जाए, लेकिन वो नहीं रुकी। रानो दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा थी। अरे माँ, ये क्या कर लिया तूने? जरा ध्यान से चलना था। अच्छा ठीक है, अब चलो आराम करो, मुझे सोना है, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मोना, आओ ना माँ के पास बैठो, माँ तुम्हें याद कर रही थी। तुम अपने काम से काम रखो, ज्यादा सकी बनने की जरूरत नहीं है। मोना बेटी देख, पिंकी बेचारी पर बहुत काम का बोझ बढ़ गया है, वो मेरा ख्याल भी रखती है और घर को भी देखती है, उसे बाहर से भोजन भी लाना होता है, तुम अपनी बहन की कुछ मदद ही कर दिया करो। ओहो माँ, उसने जरा सी तुम्हारी खिदमत क्या कर ली, तुम तो बिल्कुल ही बदल गई हो। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं कोई काम नहीं करने वाली, मैंने नहीं कहा था कि पेड़ से नीचे गिरो। वो माँ को बातें सुनाकर चली जाती है। पिंकी बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैंने हमेशा तुझे पराया समझा और तेरे साथ बुरा सलूक किया, ये सब मेरे कर्मों का ही नतीजा है। अगर उस दिन मैं तुझे गिराने की कोशिश ना करती तो आज शायद मैं भी ठीक होती। माँ, ऐसे मत कहो, वैद काका ने कहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पिंकी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ ही हफ्तों में रानो चिड़िया थोड़ा थोड़ा उड़ने लगती है। रानो चिड़िया अब पिंकी से बहुत प्यार करती थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी कमज़ोर पर जुल्म नहीं करना चाहिए।